हमारे पास होती है कंटेंट एक्सपर्टीज, मतलब जो गिवन कंटेंट है उसमें हाउ मच द टीचर इज एक्सपीरियंस्ड। एंड क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब टीचर्स के पास हाउ स्किल्ड द टीचर इज टू मैनेज द क्लासरूम। ये सब हमारे पास किस चीज में आता है, टीचर्स एजुकेशन में आता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट अचीवमेंट। टीचर्स क्वालिफिकेशन पॉजिटिवली कोरिलेट विद स्टूडेंट सक्सेस, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट। मतलब इफ द टीचर इज एजुकेटेड इनफ, ठीक है, उसको अपनी फील्ड में जितनी एक्सपर्टीज होगी तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टूडेंट के अचीवमेंट में भी आएगा। मतलब स्टूडेंट की सक्सेस को वो इफेक्ट करता है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को टीचर इनहेंस करता है, और उसके अलावा एकेडमिक अचीवमेंट्स में भी उसको मतलब सक्सेस रेशियो उसका बढ़ता जाता है। प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ में फैसिलिटेट ऑन गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू स्टे अपडेटेड विद एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड रिफाइन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। मतलब जो करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं और एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में वो मतलब उसको रिफाइन करने के लिए, उसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो हमारे पास प्रोफेशनल ग्रोथ में आ जाता है। फिर है स्कूल कल्चर एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। Effective teacher contribute to positive school culture and forge partnership with families and communities। मतलब जो effective teacher होता है वो क्या करता है, ना सिर्फ स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करता है और उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट लाता है, बल्कि उसके साथ साथ वो फैमिलीज और कम्युनिटीज को भी साथ में लेकर चलता है और एक पार्टनरशिप क्रिएट करता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस कौन कौन से आती हैं एंड अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर मैंने मोस्टली चैलेंजेस को जो है ना वो बताया है। सबसे पहले है रिसोर्स कंस्ट्रेंट, limited funding, inadequate infrastructure and faculty shortage impacts the quality and accessibility of teachers education। अगर हमारे पास फंडिंग लिमिटेड होगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनएडुकेट होगा, और फैकल्टी शॉर्टेज, मतलब फैकल्टी टीचर्स हमारे पास होंगे नहीं जो कि टीचर्स एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, तो उसकी वजह से क्वालिटी के ऊपर और एक्सेसिबिलिटी, इन दोनों के ऊपर, टीचर्स एजुकेशन की क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी दोनों के ऊपर इफेक्ट आएगा। फिर हमारे पास है पॉलिसी रिफॉर्म। पॉलिसी इनिशिएटिव इन्फ्लुएंस टीचर एजुकेशन इफेक्टिवनेस, addressing licensure requirements, accreditation and professional development। ठीक है, मतलब some of the policies are poorly मतलब manipulated, जिसकी वजह से टीचर्स एजुकेशन की इफेक्टिवनेस पर जिसका इफेक्ट आता है। मतलब टीचर्स को लाइसेंस रिक्वायरमेंट जो होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, उसके अलावा एक्रेडिटेशन जो होती है उसमें प्रॉब्लम आता है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर पुअर पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से इन चीजों पर इफेक्ट आता है। जी मैम, टॉपिक तो मैंने ऐसे ही वो किया है कि मतलब मेथड्स आ जाएंगे, टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान, मतलब मैंने डेवलप्ड वर्ल्ड का भी डाला है, मुस्लिम वर्ल्ड का भी डाला है, पाकिस्तान का भी डाला है, मतलब तीनों का थोड़ा थोड़ा करके डाला। सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड की डाला। अच्छा, developed world modern demand teacher training program must equip teachers with a deep understanding teacher training program must equip teachers with a deep understanding of teaching and learning in diverse social and cultural context। अभी modern demand ये है कि socially and culturally मतलब culturally and socially we are evolving, हम change हो रहे हैं continuously, तो इसलिए modern education जो है ना, teachers को ऐसी training program दिए जा सके ताकि जो इवॉल्विंग सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कल्चरल और सोशल और कल्चर जो हमारा इवॉल्व कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग की आ सके। उसके बाद है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यूनेस्कोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एड्स इन कंपेयरिंग एजुकेशन इंडिकेटर ग्लोबली। मतलब ग्लोबली जो एजुकेशन ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक जो वो है ब्रांच है जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, वो क्या कर रहा है, वो फंडिंग दे रहा है ताकि जो ग्लोबल मतलब ग्लोबली जो एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं और इंडिकेशन है उन सबको इनके थ्रू फॉलो किया जा सके।
फिर है कंपैरेटिव एनालिसिस, एग्जामिनिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन डेवलपिंग नेशन ऑफर्स इंसाइट फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। यानी टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो कि डेवलप्ड नेशन में चल रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके वगैरह, ऑफर इंसाइट फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम, मतलब उनको लेते हुए आप इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है ना वो डिजाइन करते हो फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री और रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और इसके अलावा